नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक युद्ध की जिसे दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन हाल ही में इजराइल ने अपने इतिहास की किताबों में सुधार करके इस युद्ध को इसकी सही जगह दी है। हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1918 के बैटल ऑफ हाइफा की, जब भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इजराइल के बंदरगाह शहर को आजाद कराया था। दरअसल 1918 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को अक्सर अंग्रेजों के लिए लड़ने भेजा जाता था, लेकिन हाइफा की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी नहीं है, ये भारतीय शौर्य, बलिदान और उस गौरव की कहानी है जिसे दशकों तक दबा कर रखा गया। आखिर हाइफा की लड़ाई क्या थी, इसमें भारतीय सैनिकों की भूमिका कैसी रही और क्यों इजराइल आज भी हर साल इस दिन भारतीय सैनिकों को याद करता है। इन्हीं सारे सवालों से शुरू होता है हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम आपको इन हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी सहयोगी सेनाएं टर्की के ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। हाइफा, जो आज इजराइल का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, उस समय ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी की सेनाओं के कब्जे में था। ये शहर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से भूमध्य सागर तक पहुंच आसान थी और साथ ही ये शहर रेलवे और व्यापारिक मार्ग का भी एक बड़ा केंद्र था। 23 सितंबर 1918 को इस शहर को जीतने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के घुड़सवार दस्तों को भेजा गया। इस लड़ाई में भारतीय घुड़सवार सैनिकों की जोधपुर लैंसर्स और मैसूर लैंसर्स बटालियन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हीं के साथ हैदराबाद और मैसूर की सेना की सहायक टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इन भारतीय जवानों के पास सीमित हथियार थे। उनके पास लांस यानी भाले, तलवारें और कुछ राइफल थी, लेकिन दुश्मनों के पास यानी जर्मन और ऑटोमन सेना के पास भारी मशीन गने, तोपे और मजबूत मोर्चा बंदी थी। अब जरा सोचिए कि घोड़ों पर सवार भारतीय सैनिक खुली जमीन से होते हुए गोलियों की भारी बारिश झेलते हुए उस शहर पर टूट पड़े। तारीख थी 23 सितंबर 1918। सुबह के वक्त भारतीय दस्तों को आदेश मिला कि हाइफा पर कब्जा करना है। सामने था दुश्मन का भारी किला, मशीन गन की तैनाती और तोपखाने। मैसूर लैंसर्स ने पहाड़ी इलाकों से हमला किया। उन्होंने दुश्मन के तोपखानों पर धावा बोल दिया और उसे बेअसर कर दिया। इसी बीच जोधपुर लैंसर्स ने सीधे शहर के ऊपर चार्ज कर दिया। वे सिर्फ घोड़ों और भालों के सहारे मशीन गनों पर टूट पड़े। इस युद्ध को घुड़सवार युद्ध के इतिहास का सबसे बहादुर कैवेलरी चार्ज माना जाता है। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने लगभग 1350 दुश्मन सैनिकों को कैद किया, भारी हथियार और गोला बारूद जब्त किया और बिना भारी तोपों और आधुनिक हथियारों के मात्र अपनी बहादुरी और अनुशासन से हाइफा शहर को आजाद कराया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। कई सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हाइफा शहर उनके हाथों में आ गया। इस युद्ध की सबसे प्रमुख खासियत ये थी कि इसमें भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया था। हाइफा की इस जीत के बाद ही ब्रिटिश सेनाएं और आगे बढ़ पाई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता का वो प्रतीक है जिसे आज भी इजराइल सम्मान से याद करता है। आज भी इजराइल हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे के रूप में मनाता है। हाइफा शहर में भारतीय सैनिकों की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है, जहां भारतीय वीरों की समाधियां हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री और राजनेता कई बार सार्वजनिक रूप से भारतीय सैनिकों को धन्यवाद भी कह चुके हैं। यहां तक कि 2018 में जब इस युद्ध के 100 साल पूरे हुए थे, तब भारत और इजराइल दोनों देशों ने मिलकर इसे भव्य रूप से मनाया था। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में इस युद्ध की कहानी को क्यों भुला दिया गया। दरअसल ये युद्ध ब्रिटिश सेना के अंतर्गत लड़ा गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने उन युद्धों को महत्व नहीं दिया जिनमें भारतीय सैनिक अंग्रेजों के झंडे तले लड़े थे।
लेकिन सच्चाई तो ये है कि सैनिकों की वीरता हमेशा उनके राष्ट्र, उनकी मिट्टी और उनकी संस्कृति से जुड़ी होती है, चाहे वे किसी के आदेश पर ही क्यों न लड़े हों। आज जरूरत है कि भारत देश अपने उन शहीदों को भी पहचान दे जिन्होंने विदेशी धरती पर भी अपने साहस का लोहा मनवाया और अपनी शहादत दी। दोस्तों, हाइफा की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, ये भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और अनुशासन की एक ऐसी मिसाल थी जिसे पूरी दुनिया को याद रखना चाहिए। ये वही पल था जब भारतीय घुड़सवारों ने बिना आधुनिक हथियारों के अपनी वीरता से इतिहास लिख दिया। आज इजराइल उन्हें सम्मान देता है, लेकिन क्या भारत अपने इन वीरों को वो स्थान दे पाया है जिसके वे हकदार हैं? ये सवाल हर भारतीय के मन में गूंजना चाहिए। अगर आपको भारतीय वीरों की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और अनकही कहानियां सबसे पहले मिल सके। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।